तुम्हारा निपटारा छुटकारा हो गया। और बोले महाराज इसको, बोले इस दुष्ट ने तो अपने कर्मों से ये थैली में संतोष कर लिया। प्रारब्ध के हिसाब से आज के दिन ये छत्रपति सम्राट होता, ये किसी देश का राजा होता, और इसने अपना प्रारब्ध इतना निम्न कोटि का कर लिया कि आज इसे एक थैली भर असरफियों में सब्र करना पड़ रहा है। तो आप समझ लीजिए संसार में हमारे आपके साथ कब क्या कैसे घट जाए, उसके लिए महात्मा के सानिध्य में जाओगे तो अभी कहा था भाले की अनी और चावल की कनी, इतना छोटा करके भुगतवा देंगे, कील से सूली की सजा निपटवा दी। अपने प्रारब्ध और कर्मों की वजह से वो राजा होने से एक थैली भर में सब्र करना पड़ा उसको। तो आप समझ लीजिए संसार में आए हो तो सब्र करो, संतोष करो। जो भी घट रहा है, जो भी हो रहा है, वो हमारे प्रारब्ध के हिसाब से हो रहा है। और भुगतना नहीं चाहते और कम से कम भुगतना चाहते हो तो मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। प्रभु का जगाया हुआ नाम, ये जय गुरुदेव नाम जो है वो गुरु महाराज का जगाया हुआ है, उनका नाम नहीं है ये, उन्होंने इस नाम को जगाया है। अभी समापन के बाद आपको जब ये बोला जाएगा कोट कोट करूं वंदना, तो आपको मालूम पड़ेगा कि प्रभु ने किसके नाम को जगाया है। अलखा नामी धाम से उतरे जनहित हेत, बंदो जय गुरुदेव पद जो बारिद भविष्यत। यहाँ की बात नहीं है, उन्होंने जो नाम जगाया है वो सर्वोच्च सत्ता का नाम जगाया है। जब आप उस सत्ता से जुड़ जाओगे तो ये नीचे का काम तो अपने आप ही आपसे दूर चले। लेकिन घबरा जाते हो, अरे फिर इधर का संसार, ये हमने जो जोड़ा पजोड़ा है, आज नहीं तो कल तुमको क्या दुनिया को छोड़ना पड़ा। जो अवतारी शक्तियां आई वो भी यहाँ छोड़कर चली गई और आप भी यहाँ से छोड़कर जाओगे ही, लेकिन अभी इसको स्वीकार नहीं करते, अभी मंजूर नहीं करते कि हमको छोड़ना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए महात्मा के सानिध्य में जाने का क्या लाभ होता है। अभी आप जान गए महात्मा के सानिध्य में जाने से कष्ट तकलीफ परेशानी बहुत कम में ही निपटारा कर देते हैं। दूसरी बात, जो वास्तव में हमें मिलना होता है वो मिलता है, लेकिन हम अपने कर्मों के कारण उसको इतना निम्न कोटि में पहुंचा देते हैं कि हमें मिलते हुए भी वो मिल नहीं पाता। संगत का सुधार हमको रखना चाहिए, हमें संगत में सुधार कर लेना चाहिए। माया काल दोनों तुम्हारे साथ जो बर्ताव कर रहे हैं उसको तुम नहीं जान रहे, वो क्या कर रहे हैं तुम नहीं समझ पा रहे, और तुमको भुगतना पड़ेगा। अच्छे अच्छे अवतारियों के साथ रहकर लोगों ने उस चीज को नहीं समझ पाया तो तुम कैसे समझ सकते हो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन ने कहा महाराज आपको मायापति कहा जाता है, और जब सुनते हैं तब तुम्हारी एक ही चर्चा, अरे वो मायापति है, वो मायापति है। तुमने कभी हमको दिखाया माया माया क्या होती है, कैसे मायापति हो, क्या है तुम्हारी माया। बोले समय आने पर बताएंगे, जब समय आएगा तब तुमको बता देंगे ये माया क्या होती है। लेकिन हाँ, जो हमारे सानिध्य में आ जाता है उसको कम से कम में निपटवा देते हैं, लेकिन समय आने पर माया भी बताएंगे। बोले कब आएगा समय, बोले जब तुम संकट में हो गए और हम तुम्हारी मदद करने आएंगे तब बताएंगे। इसका मतलब यह है कि हम तुम्हारे साथ रहने के बाद तुम वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम, उनका साथ करने के बाद भी हम पर संकट। क्या कहा, जब तुम संकट में होगे तब हम आएंगे। इसका मतलब तुम्हारे साथ रहने के बाद भी हम पर संकट। बोले वो तो तुम्हारा प्रारब्ध है, उसको हम क्या कर सकते हैं, वो तुम्हारा प्रारब्ध है, तुम्हें भुगतना पड़ेगा, लेकिन उस प्रारब्ध में हम तुम्हारी मदद करने आएंगे तब दिखाएंगे माया क्या होती है। अभी कहा था न्याय के देवता शनिदेव जब आते हैं तो वो अपना न्याय करते हैं, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करते। अब शनिदेव की दृष्टि आई और न्याय के देवता न्याय करने बैठे, तो इन्होंने भी सोचा लगे हाथ हम भी इनको माया दिखा दें। वहां जंगल में शैलेंद्री के साथ, द्रौपदी के साथ जहां ये निवास कर रहे थे, अचानक से दरवाजे पर पहुंचे, आवाज लगाई, अरे कोई है कुटिया में। अंदर से आवाज आई, हाँ हाँ हाँ, निकल कर आई, अरे केशव आप, हाँ बहुत भूख लगी है कुछ ले आ, बहुत भूख लगी है कुछ ले आ। और मुंह की तरफ देख के रह गई। रसोई तो अभी संपन्न की है, अब चौका बर्तन करके जो निवृत्त हुआ हो, आपके घर में भी उस वक्त कोई आकर कहे बहुत भूख लगी है तो आपको बहुत खराब लगेगा। अभी थोड़ी देर पहले आ जाते, जब रसोई चल रही थी तब आ जाते तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब अभी निवृत्त हो पाए हैं तब तक आ गए, भूख लगी है। तो उसने कहा अब आपको थोड़ी देर बैठना पड़ेगा, अब थोड़ा बैठो तब तक हम। बोले भूख बहुत लगी है, अब जाने कितनी देर में बना पाओगी तुम। बोले नहीं,
ये भात जो है, चावल जो है बहुत जल्दी बन जाता है। हम अभी खिचड़ी बना देते हैं, अब खिचड़ी से ज्यादा जल्दी बनने वाला कोई सौदा अभी बन जाएगा, अभी अभी बैठो अभी बनता है। तो उन्होंने कहा पार्थ एक काम करो, चूंकि हम यात्रा करके आए इसलिए थके हुए हैं, हमारा विचार है थोड़ा स्नान कर लेते हैं, चलो सामने नदी है स्नान करके आते हैं, तब तक शैलेंद्री भोजन बना लेगी। तो उसने कहा अरे तुम स्नान करके नहीं आ पाओगे, तब तक बन जाएगा, जाओ स्नान करके आ जाओ, तब तक हम पका देते हैं। और उसने जल्दी से, अब भैया आए हैं, वो बहन का ये मामला ही होता है, भैया आए हैं तो हाथ पांव कुछ ज़्यादा चलते हैं। आदमी भूखा प्यासा आए तो नहीं सुनोगे, लेकिन भैया आए हैं तो जल्दी से उसने उठाया पतीला और धो धा के उसमें, अभी भैया आए भूखे तो लग गई रसोई में, और रसोई में लग गई और ये निकले चलो स्नान करके आते हैं। और जब नदी में दोनों लोग घुसने लगे तो इनको क्या सूझी, इन्होंने कहा अर्जुन एक काम करो, आज स्नान करते हैं तो इसमें डुबकी लगाएंगे, आज हमारी आपकी हार जीत हो जाए। किस बात की, ये देखते हैं डुबकी लगाकर बाद में कौन निकलता है, जो पहले निकलेगा वो हार जाएगा और जो बाद में निकलेगा वो जीत जाएगा। तो देखते हैं बाद में कौन निकलता है। बोले लगी शर्त, क्योंकि दोनों योगी थे, विचार कर लिया अभी अंदर जाकर तबीयत होगी तब निकलेंगे, योगी हैं, इनको किसी भी तत्व में विलीन होने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती, तो विचार किया बाद में निकलेंगे। दोनों लोगों ने हाथ पकड़कर डुबकी लगाई, डुबकी लगाई और विचार कर रहे हैं, काफी देर हो गई। अर्जुन ने विचार किया कि अब निकल आए, अब तो ये निकल गए होंगे, क्योंकि कभी भी भगवान अपने भक्त की हार स्वीकार नहीं करते, तो वो हमें हराएंगे तो है नहीं, वो निकल कर बाहर खड़े होंगे, हम अंदर बैठे रहेंगे। अब निकले जैसे ही जल के बाहर, वैसे ही सामने देखा वो सिपाही लोग खड़े थे, उन्होंने दौड़ कर तालाब में पकड़ लिया, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। उन्होंने कहा क्यों पकड़ लिया? बोले इसलिए पकड़ लिया, हमारे राजा साहब का आदेश है, राजा साहब का आदेश है, सुबह ही सुबह तालाब पर जो मिल जाए उसको पकड़ के ले आना। कहां के राजा? कौन राजा? अरे तुम हमको नहीं देख रहे, हम राजा के सिपाही हैं, हमारे महाराज का आदेश है, तालाब पर सुबह ही सुबह जो मिले उसको पकड़ के ले आना। अब बार बार पलट के दे रहे हैं, केशव किधर गए? वो माधव हमारे साथ डुबकी लगाए थे, वो किधर गए? उन्होंने कहा गए होंगे केशव और माधव। कौन था तुम्हारे साथ? वो केशव थे। कहाँ के केशव? अरे वो हमारे माधव। काय के माधव? चलो हमारे साथ। केशव माधव पकड़ ले गए, ले जाकर राजा साहब के सामने प्रस्तुत कर दिया, लीजिए महाराज मिल गया। उन्होंने कहा देखो भाई आप जो भी हो, हमारे गुरु महाराज ने कहा था कि तालाब पर सुबह सुबह जो मिल जाए, ये देवी है लड़की, इसके पिता को हमने वचन दिया है, इसका विवाह राजकोष की तरफ से सारा पैसा खर्च करके पूरे जीवन की व्यवस्था बनाकर इस बेटी का विवाह करना है हमको। इस बेटी के साथ तुम विवाह करो, राजकोष से जीवन भर के लिए धन मिलेगा आपको और परिवार बसा कर रहिए। अभी बार बार कहते हैं और वो हमारे माधव और वो हमारे केशव। अरे काय का माधव, काय का केशव? यहां रहिए, तुमको खर्चा मिलेगा। क्या कर सकते हो, राजा के बंधन में हो। जबरदस्ती पकड़कर दरबार में शादी कर दी, विवाह संबंध कर दिया, घर मकान बढ़िया सा बनाकर दे दिया, हल बैल की व्यवस्था कर दी, चूंकि आप साधारण किसान हो, ऐसे ऐसे जीवन जियो, और राजकोष से धन दे दिया। अब कहां जाओगे? राजा ने अपनी तरफ से पहरेदारी कर दी, ये भाग न जाए। भाग भी सकता है, पहरा रखी है इस पर, ये भागना नहीं चाहिए। अब तो हर वक्त सिपाही चारों तरफ से पहरा दिए रहते हैं, कहां जाओगे भागकर? थोड़े समय तक रुके, एक संतान हुई, 2 हो गई, 4 हो गई, परिवार बनाकर रह रहे हैं, खेती बाड़ी नौकरी दुकान दफ्तर जो कुछ आता है सब कर रहे हैं। एक दिन पत्नी ने कहा महाराज देखो कितनी बैलगाड़ियां निकल कर गई, अभी ये सब लोग जा रहे हैं, लेकिन तुमने कभी ये नहीं सोचा कि एक बार भी चलो हमको बिठाकर कहीं मेला दशहरा करा दो। काय का मेला, काय का दशहरा? अरे वहां तालाब पर मेला लगता है, वहां देवी जी का मंदिर है, वहां पूजा होती है, सब बैलगाड़ी में बिठा कर अपने बच्चों को ले जाकर मेला कराते हैं, हमको भी ले चलो ना कभी। तो उन्होंने कहा अरे इसमें क्या बात है, बैलगाड़ी अपनी, बैल अपने, बच्चों को बिठाओ, भोजन बना लो, चलो चलते हैं, वहीं तालाब पर स्नान होता है और देवी जी की पूजा होती है, चलो मेला करके आते हैं। क्योंकि संपन्न थे, राजकोष से धन मिल रहा है। लिया सब कुछ बनाकर, भोजन एक कटोरदान में भर के रख लिया, बच्चों को बिठा लिया, बैलगाड़ी में बैठे और वो जाने लगे। वहीं तालाब पर जहां मेला लगता है वहां देखा बहुत बड़ा मेला,
वहां देवी जी के मंदिर पर चमर डुल रहे थे लोग, खूब घंटे घड़ियाल बज रहे थे। पत्नी से कहा बच्चों को नहलाओ, खुद नहाओ और जाओ मंदिर में पूजा करके आओ, उसके बाद प्रसाद पाओ, फिर हम स्नान करेंगे। पत्नी गई, बच्चों को लेकर उसने तालाब में बच्चों को नहलाया, खुद नहाई और मंदिर गई, वहां पूजा प्रसाद किया। आकर बच्चों को उन्होंने कहा अब तू भोजन बच्चों को करा और अभी हम भी स्नान करके दर्शन करके आएंगे। वो घुस गए तालाब में। तालाब में जाकर डुबकी लगाई और डुबकी लगाकर जैसे ही बाहर निकले वैसे ही बराबर में से केशव निकले, भगवान श्री कृष्ण, और बोले अर्जुन तुम हार गए, तुम तो हार गए। क्या मतलब? मतलब यह कि तुम हमसे पहले निकल आए इसलिए तुम हार गए और हम जीत गए, हम बाद में निकले। और बोले हमारे बच्चे। तुमने कहा काहे के बच्चे? वो हमारी बैलगाड़ी, वो मेला, हमारी पत्नी। काहे की बैलगाड़ी, काहे का मेला, काहे की पत्नी?